मैं आपको आज विश्वनाथ सिंह कॉलेज से जो जीव विज्ञान का टॉपिक है पुष्प की संरचना, उसके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। उसकी जो मेन बातें हैं कि पुष्प के अंदर क्या क्या होता है, और आपको आज उसके साथ साथ आपको एक पुष्प मेरे हाथ में है। आप सभी छात्र जानते होंगे ये पुष्प किसका है। वैसे इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गुड़हल कहते हैं, लेकिन इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस। और दूसरी बात यह है कि जो मेरे हाथ में पुष्प है, उस पुष्प के अंदर क्या क्या होता है। पुष्प की संरचना मैंने आपको दो तरीके से बता रहे। एक तो मेरे हाथ में जो आपके फ्लावर है वो, और दूसरा आपके जो आपका जो चित्र है, इसके माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि इस पुष्प के अंदर क्या क्या होता है। जैसे पुष्प के मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। जो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? अगर इंटरनल पार्ट्स की बात करें तो इसके इंटरनल पार्ट्स 2 हैं। इंटरनल का मतलब आंतरिक। तो उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? पुमंग और जायंग। ये जैसे आपका ये और ये, तो ये आपका जो दिखाई दे रहा है, इसको स्टिग्मा स्टाइल जो ओवरी वाला हिस्सा है, वो आपका पौधे का कौन सा भाग होता है? मादा जननांग होता है। और ये पुष्प का कौन सा है? जिस पे पुंकेसर यानी कि एंथर्स पाए जाते हैं, ये पौधे का नर भाग होता है। और दूसरी बात जो इसकी अब पुष्प कंप्लीट पुष्प जो होता है फ्लावर, जो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर निचले भाग से आप प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले क्या होते हैं इसके अंदर अलग अलग पार्ट में देखा जाए तो सबसे पहले जो आपके ये दिखाई दे रहे हैं, आपको एक अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो आपको 1 2 तो आपको बच्चों भी बता रहे हैं कि ये क्या है। ये आपके जो बाह्य पाए जाते हैं वो बाह्य दलपुंज होते हैं। क्या होते हैं ये? बाह्य दलपुंज। तो इनकी संख्या कितनी होती? 1 2 3 4 और 5। ये 5 भाग पाए जाते हैं। क्या? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज कितने टोटल? 5। अब दूसरी बात जो है, पहले तो ये 5 बाह्य दलपुंज हो गई, और बाह्य दलपुंज जो 5 पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। और जो इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें क्या है? आपके बाह्य दलपुंज को बोलते हैं कैलिक्स, और इस एक को क्या बोलेंगे? जो एक आप इसके अगर इसकी बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो इसको बोलते हैं पेटल यानी कि बाह्य दल। और पूरा जो हिस्सा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? पूरा कैलिक्स। क्या बोलेंगे इसको? कैलिक्स। और कलर भाग है उसको क्या बोलते हैं? पेटल। और इसको क्या बोलते हैं? सेपल। तो ये जो हिस्सा है आपका सेपल वाला हिस्सा, इसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं। अब ये कलर भाग है 1 2 3 4 5। ये 5 जो कलर आपको पत्ती दिखाई दे रही हैं, ये पौधे के कौन सा भाग है? जो आपका ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? पेटल। और मिला के अगर से 5 को मिला देंगे क्या बोलेंगे? 5 जो संख्या इनकी किसकी हो गई? कोरोला की। ये क्या चीज़ है? ये कोरोला है 5। और ये क्या थे? 5 ये थे 5 मिक्स करके इसको कोरोला बोलेंगे। और एक पत्ती को क्या बोलते हैं? एक पेटल्स। और ये सेपल कितने थे इसके? सेपल की संख्या भी 5 थी और पेटल की संख्या भी 5 थी। अब मेरे हाथ में जो बचा हुआ हिस्सा है, ये पौधे के दोनों ही संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ भाग है। जो आपको पीले पीले से आप देखेंगे छात्र, जो पीले पीले से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पौधे के एंथर्स हैं। इन एंथर्स से क्या निकलते हैं? परागकोश, परागकण निकलते हैं। और ये परागकण किस पे गिरते हैं? आके ये पौधे का, इस पे देखेंगे तो ये पौधे के जो ऊपरी भाग है आपका स्टिग्मा पर, ये स्टिग्मा आपको जो लाल कलर की स्टिग्मा दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये जो परागकण गिरते हैं परागकोश से निकलकर। और ये परागकोश जो आपको मुड़े मुड़े से दिखाई दे रहे पीले पीले से, बहुत सारे, ये बहुत सारे पीले पीले से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है सब? ये इसके अंदर बहुत सारे परागकण भरे हुए हैं। ये क्या करते हैं? ये आपस में जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस समय ये इस पे किस पे गिरते? आगे जो ऊपरी वाला भाग ये दिखाई दे रहा है स्टिग्मा के अंदर। तो इसको हम अलग करें, तो अलग करने पर ये देखेंगे, इसके अलग करेंगे। देखो छात्रों, बड़े सावधानी से देखना, इसको हम अलग कर रहे हैं।
अलग करते टाइम पर आपको बड़े सावधानी से आप लोग इस पे घर पे देखना, एक पुष्प लेके बैठना और पुष्प के साथ इसकी स्टडी करना, तो आप खुद जान जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती। जैसे मैंने बताया आप इसी तरीके से करते जाएंगे और वो सारी चीज़ें आप एकदम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ सर जी ने जो बताया था वो उस पर क्लियर आ रहा है कि नहीं। देखो छात्रों, ये पूरा इसका सेब वर्टिकल ये निकल आया, पूरा भाग से इसका सेब निकाल लिया मैंने, पूरा भाग ही क्या कर दिया, पूरा ही मैंने सेव कर दिया। ये पूरा सेव देखो कर लिया है। अब जो मेरे हाथ में भाग है ये कौन सा हिस्सा है, ये पौधे का मादा जननांग जायंग जिसको कहते हैं। ये पौधे का कौन सा भाग था, नरजनंग था, ये पौधे का मादा जननांग है। जैसा इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है, तो ये 3 भागों में बटा हुआ था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसी प्रकार से ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। स्टिग्मा ऊपर वाला हिस्सा है, उसके बाद नीचे वाले बीच वाला हिस्सा स्टाइल हो गया, ओवरी सबसे नीचे का भाग है। ये देखो, ये इस तरीके से इसको हटाएंगे तो इसके अंदर कौन सा भाग निकलेगा, ओवरी का। इस ओवरी के अंदर ही हमेशा किसका निर्माण होता है, यहीं पर सीड का फॉर्मेशन होता है। जब फर्टिलाइज प्रोसेस में जब परागकण इस पे गिरते हैं तो परागकण गिरने के साथ ही इसके माध्यम से इस पे गिरेंगे, इस पे रप्चर होंगे, इसके अंदर प्रवेश करके धीरे धीरे ये कहाँ चले जाते हैं, पुंकेसर, जहाँ कि इसके परागकण निकलकर इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर आने के बाद फिर वो किसके अंदर फर्टाइलिंग प्रोसेस होगी, यहाँ पर होने के बाद यहाँ सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्लांट के अंदर ये सारी प्रोसेस फ्लावर के अंदर होती है। फ्लावर में पहले क्या बनता है, धीरे धीरे जो सीड का फॉर्मेशन होगा, तो सीड का मतलब ये फल का निर्माण हो रहा है। तो फल जब पक जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, क्या बन जाते हैं, वो सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस चित्र के माध्यम से आपने देखा समझा होगा कि प्लांट जो आपका फ्लावर होता है वो मेनली 4 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको निचला वाला भाग कैलिक्स, कॉरोला, फिर उसके बाद क्या आता है जो इसमें ये लिखा है एंड्रोसियम और गायनोसियम। सबसे भीतर क्या होता है, गायनोसियम। तो 4 भाग आप याद रखें प्लांट के। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप क्या क्या याद करेंगे, बाह्य दलपुंज, फिर इस कलर्ड भाग कौन सा हो गया, दलपुंज, फिर उसके बाद क्या आएंगे, ये वाला क्या है, ये आपको जिसमें लगे हुए भाग होते हैं जिसमें पुंकेसर वगैरह पाए जाते हैं, एंथर होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, नरजनांग, और सबसे लास्ट में आता है आपका क्या है, मादा जननांग। तो ये पूरा फ्लावर जो कंप्लीट आपका मैंने आपको समझाया है। मेरे हाथ में ये गुड़हल का फ्लावर था, पुष्प था, इसके अंदर इसका बॉटनिकल नेम बताया मैंने आपको। इसका बॉटनिकल नेम होता है हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या पुष्प जो फ्लावर होता है वो किन किन माध्यमों से बना हुआ है, वो आपको सारी डिटेल मैंने बताई हैं। ये लास्ट वाला अब इस चित्र के माध्यम से अगर एक बार समझें, आपको ये फ्लावर बता दिया, फ्लावर के माध्यम से मैंने समझाया, और शायद बच्चों को अच्छी तरह छात्रों को समझ में आया होगा। आप घर पर जो ये वीडियो देख रहे होंगे, देखने के बाद उसको आप अच्छे से इस फ्लावर को लेके, गुड़हल के फ्लावर को लेके आइडेंटिफाई करेंगे। एक एक चीज़ बच्चा खुद ही जो छात्र हैं वो आप देखेंगे घर पे। कोई चीज़ ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं दोबारा उसको रिप्लाई कर सकता हूँ। इसके साथ साथ आपको स्टिग्मा, जो आपका सबसे पहले ये भाग जो बताया था मैंने, क्या बताया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पौधे का मादा भाग है। दूसरी बात मैंने बताई थी आपको एंथर्स, जो आपको ये पौधे के अंदर जो एंथर पहला भाग जो पुंकेसर जो भाग होता है एंथर, फिलामेंट 2 भागों से मिलकर बना होता है, ये पौधे का नरजनांग होता है। तीसरी बात मैंने बताई थी आपकी, जो पेटल्स होते हैं पौधे के, प्लांट ही कलर भाग है, ये वाला, ये क्या हो गए आपके पेटल्स हो गए, इसको कोरोला कहते हैं। ये आता है जो चौथे नंबर की बात है, ये सेपल, ये आपके कैलेक्स होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, गुड़हल के अंदर 5 होती है, ये 5 की संख्या में पाए जाते हैं। बीच का भाग होता है, ये आपका होता है लॉक्यूल, इसके अंदर प्लेसेंटा, ये पूरा भाग क्या कहलाता है, ये ओवरी कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों, ओवरी कहलाता है। और जो लास्ट में जुड़ा हुआ भाग है, ये जो आपको देखेंगे, ये जो इसका तंतु है, इसको क्या बोलते हैं, पेडिकल। नीचे वाला भाग जो आप किसी शाखा से जुड़ा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं क्या, ये आपका भाग है जो नीचे वाला हिस्सा, ये पेडिकल बोलते हैं। ठीक, तो आज आपको पुष्प की संरचना के बारे में बच्चों को मैंने आपको विस्तार रूप से समझाया है, और आशा करते हैं कि आप लोग भी इसी अच्छे अध्ययन करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।